हेलो फ्रेंड्स, जीका स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, जो 13 तारीख से टाइपिंग परीक्षा शुरू हो रही है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए, जो भी अभ्यर्थी पास हैं मेंस एग्जाम में उनके लिए, तो लगभग 45,758 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। तो ये 13 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके लिए अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है आयोग की तरफ से जारी किया गया है 11 तारीख को, आज के डेट में। अब ये कौन कौन से अब निर्देश हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जो भी एग्जाम देने जाएंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहला है कि टंकण जांच परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ले। देखिए, यहाँ पे लिंक है, अलग दिया गया है। ये जो लिंक दिया गया है ये अलग लिंक है। इस पर आपको जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, हॉल टिकट। ये हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल कर अभ्यर्थी अपने निर्धारित केंद्र पर लाना सुनिश्चित करेंगे और अपना यूजर आईडी डालना है, रोल नंबर एवं पासवर्ड। ठीक है, तो अभ्यर्थी का यूजर आईडी यानी कि अपना रोल नंबर, यूजर आईडी के तौर पे आपका रोल नंबर यूज होगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि यूजर आईडी आपका रोल नंबर रहेगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और उसके बाद ये जो साइट है, इस साइट का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इससे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हॉल टिकट में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन आप लोग करेंगे। दूसरा निर्देश है कि पूर्व में दिए गए निर्देश के आलोक में अभ्यर्थी अपने पास मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं एक फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड मूल में लाएंगे, यानी आपको एक आईडी कार्ड भी ले जाना है। इस लिंक से आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है, जिसका आईडी आपका रोल नंबर रहेगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, DDMMYYYY फॉर्मेट में। उसके बाद तीसरा है जो कि आयोग के वेबसाइट पर टंकण जांच परीक्षा हेतु पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड किया गया है। यह सूची लंबी है, अतः सुगमता के लिए पीडीएफ में सर्च ऑप्शन में जाकर अपना रोल नंबर डालेंगे, जिसमें कि परीक्षा की तिथि, पाली, समय और केंद्र का नाम एवं पता आपको दिखेगा। तो यानी आपको जो पीडीएफ है उसी में सेंटर का नाम और सब कुछ रहेगा। केवल हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से, तो इस वाले लिंक से डाउनलोड करना है, रोल नंबर और पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके। उसके बाद आपको एक आईडी कार्ड फोटो वाला ले जाना है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो। उसके बाद से अब चौथा निर्देश देखिए क्या कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी जिनका परीक्षा केंद्र पाटलिपुत्र में है, क्षेत्र में है, वे परीक्षा केंद्र का पता सूक्ष्मता पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक नोट कर लेंगे, क्योंकि 5 परीक्षा केंद्र वहां आसपास ही अवस्थित है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप लोग ध्यानपूर्वक अपने सेंटर केंद्र का नाम जो है पढ़ लेंगे कि किस आयोन डिजिटल जोन में है, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वहाँ पे लगभग 4 से 5 सेंटर जो है आयोन डिजिटल केंद्र ही है, लेकिन उसका अलग अलग नेम है, आयोन डिजिटल 3, 4, 5 इस तरह करके अलग अलग है। तो आप लोग ये सावधानीपूर्वक देख लेंगे कि आप लोग का कौन सा सेंटर है और वहीं अपने सेंटर पर ही जाएंगे, दूसरे सेंटर पर नहीं पहुंच जाएंगे। पांचवा निर्देश है कि अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा का गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। छठा निर्देश है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षा भवन परिसर में इर्द गिर्द उद्दंडता, अवांछित गतिविधि अथवा कदाचार न करें। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। सातवां निर्देश है कि अभ्यर्थियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना है, मास्क पहनकर ही आना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मास्क, सैनिटाइजर जो भी है आप लोग वहाँ पर मास्क पहनकर जाएंगे, इस तरह हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यही महत्वपूर्ण निर्देश जो है यहाँ पे दिया गया है, जारी किया गया है आयोग के द्वारा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और लिंक जो है ये डाउनलोड करने का हम इसको अभी जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको ये वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अपना डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।